उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जिस तरह की सरगर्मी नजर आ रही है, उसमें सबसे बड़ा नाम फिर से उभरकर सामने आया है, मायावती। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर से पहले ही ऐसे कुछ बड़े बड़े फैसले कर दिए हैं, जिन्होंने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। यूपी की सत्ता में जो हलचल इन दिनों दिखाई दे रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मायावती अब खुलकर मैदान में उतर आई हैं और अपने फैसलों से एक के बाद एक बड़े संकेत दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं मायावती के पहले बड़े फैसले की। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी हाल में बीजेपी या कांग्रेस की बी टीम नहीं बनेगी, यानी न समझौता न झुकाव। बहुजन समाज पार्टी अब अपनी अलग राह पर चलेगी। यह बयान इतना ताकतवर था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में बेचैनी फैल गई, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस बात को भली भांति समझती हैं कि अगर यूपी में मायावती का वोट बैंक मजबूती से खड़ा हो गया तो पूरे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। दूसरा बड़ा फैसला मायावती ने लिया है अपने पुराने संगठन को मजबूत करने का। उन्होंने दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को एक नए समीकरण में जोड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने अपने नेताओं को साफ कहा है कि अब केवल परंपरागत वोटों पर भरोसा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर मेहनत करके नए समुदायों और युवाओं को भी जोड़ना है। इसका असर ये हुआ है कि बीएसपी के नेता हर जिले में सक्रिय हो गए हैं और आम जनता से सीधा संवाद बढ़ाने लगे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह रणनीति मायावती को फिर से बड़ा खिलाड़ी बना सकती है। तीसरा बड़ा दाव मायावती ने तब खेला जब उन्होंने पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार टिकट किसी भी कीमत पर पैराशूट नेताओं को नहीं मिलेगा। केवल वही लोग मैदान में उतरेंगे जो जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हों, जिन्होंने वर्षों से संगठन के लिए काम किया हो और जिनकी छवि साफ हो। इस ऐलान के बाद कई पुराने नेता सत्ते में आ गए हैं, क्योंकि मायावती का यह नया अंदाज उनके लिए सीधे तौर पर खतरे की घंटी है। चौथा बड़ा फैसला मायावती ने तब लिया जब उन्होंने विपक्ष को अप्रत्यक्ष तौर पर यह संकेत दिया कि भविष्य की राजनीति में बीएसपी केवल दर्शक नहीं रहेगी, बल्कि किंगमेकर भी बन सकती है। यह बयान सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों पर दबाव बनाने वाला है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर यूपी में बीएसपी अपनी परंपरागत सीटें मजबूती से निकाल लेती है तो दिल्ली की गद्दी तक के समीकरण बदल सकते हैं। पांचवा और शायद सबसे बड़ा फैसला मायावती ने दलित समाज को एकजुट करने का लिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब समय आ गया है जब दलित समाज को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराना होगा। मायावती ने हाल ही में एक भाषण में कहा कि हमारे वोट बिना शर्त किसी और की झोली में जाने के लिए नहीं बने हैं। यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को एक करारा संदेश है कि अब दलित वोट बैंक को हल्के में लेना किसी भी दल को महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार उनकी चुप्पी मानी जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ चुप्पी तोड़ी है, बल्कि अपने फैसलों से यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। 9 अक्टूबर से पहले ही जो माहौल बना है, उससे इतना तो साफ है कि आने वाले चुनाव बिना मायावती का नाम लिए अधूरे रहेंगे। उनकी हर चाल पर नजरें टिकी हुई हैं और यही वजह है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि मायावती के ये फैसले जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाते हैं और क्या वो वाकई फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई ताकत वापस ला पाएंगी। लेकिन एक बात तय है, मायावती के बिना यूपी की राजनीति की तस्वीर अधूरी है और उनके फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए अब नामुमकिन है।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मायावती के ये बड़े फैसले सच में यूपी की सत्ता को हिला सकते हैं और आने वाले चुनावी नतीजों में भूचाल ला सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही असली और बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आते रहेंगे।